नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार से फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके साथ जो डिस्कशन करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है ट्रैवलिंग सिकनेस। सफ़र के दौरान आदमी जब सही महसूस नहीं करता है तो क्या करे वो। आप इसके लिए, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप रोज़ रोज़ उल्टी की दवाई भी नहीं खा सकते हैं कि आप पॉकेट में डाल के चल रहे हैं और जब वॉमिटिंग हुई आप ले लो, क्योंकि उससे क्या होता है, वॉमिटिंग तो नहीं आती है लेकिन नौजिया की फीलिंग यानी कि जी मिचलाना वो शुरू हो जाता है। और एक ये बहुत ही बुरी सी स्थिति हो जाती है, इसमें आदमी अपनी जर्नी भी इंजॉय नहीं कर पाता है। स्पेशली जब हम छोटे बच्चों के साथ, जो कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ सफ़र कर रहे होते हैं तो मेन दिक्कत तब आती है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा कड़वी दवाई भी नहीं ले पाता है और अगर हम उसे फोर्सफुली देते भी हैं तो वो उसको स्वेलो ना करके वॉमिटिंग और ज़्यादा जल्दी कर देता है। कई लोगों को पेट्रोल से, डीज़ल से एलर्जी होती है जिसकी वजह से उन्हें नौजिया रहता है और वो पूरे सफ़र में बेचैन रहते हैं। अब या तो इंसान हर वक्त एंटी एमेटिक यानी कि उल्टी को कंट्रोल करने वाली दवाई अपने पास रखे। चलो उसने रख भी ली और वो खा भी लेता है कि उसको वॉमिटिंग ना लगे, तो क्या होगा? वॉमिटिंग तो नहीं आएगी बल्कि नौजिया की फीलिंग उसको और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? वो तो और ड्रॉबैक हो गया है कि भाई आदमी फिर भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। और अगर आप डेली ट्रैवलर्स हैं, आप डेली अप डाउन कर रहे हैं आप अपनी वर्किंग प्लेस से, और आपको ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा कि आप डेली एंटीमेटिक ले रहे हैं। एंटीमेटिक बोलते हैं जो वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए दवाएं ली जाती हैं। तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी आपको देती है। होम्योपैथिक में ट्रैवल सिकनेस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके लिए आपको किसी होम्योपैथ के पास जाकर कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, होम्योपैथी में कोई पेटेंट्स नहीं होते हैं कि मानो जब इसको खांसी हो रही है तो चलो खांसी की ये कोरेक्स है इसको उठा के दे दी, बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल दे दी, हेडेक है तो सैरिडॉन दे दी। ऐसे नहीं होता है होम्योपैथी में। होम्योपैथिक में फुल पेशेंट की पिक्चर फ्रॉम बॉडी टू फुट ली जाती है। होम्योपैथी का एम बीमारी दूर करना नहीं होता है। होम्योपैथी का एम होता है रिमूवल ऑफ द सिकनेस प्लस पेशेंट को जो पहली उसकी हेल्दी कंडीशन थी वो रिगेन कराना। अगर पेशेंट की सिकनेस रिमूव हो जाती है बट वो हेल्दी स्टेज में नहीं आता है तो ये होम्योपैथी में सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। होम्योपैथी में मेंटल स्टडी की जाती है आदमी की, सिम्टम्स हेड टू फुट लिए जाते हैं। पेशेंट से बात करके, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर, उसकी इंडिविजुअलाइजेशन देखकर कि वो दूसरों से कैसे अलग है, ये सब चीज़ें देखकर प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसलिए अगर आप किसी भी ऐसी समस्या से पीड़ित हैं कि आपको डेली किसी पेन किलर का सहारा या एंटी एमेटिक का सहारा या और किसी अदर मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में और अदर साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो अपने किसी भी होम्योपैथ के पास जाएं। वेल क्वालिफाइड होना चाहिए होम्योपैथ, और उससे पर्सनली मिलकर ही ट्रीटमेंट लें या उससे पर्सनली बात करके एडवाइस लेकर ही आप दवाइयों का कंजम्पशन करें। होम्योपैथी में लगभग सारी बीमारियों का इलाज संभव है, बशर्ते आप होम्योपैथी की एडवाइस और उसके अकॉर्डिंगली ही रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हों। अगर आप, जैसे कि आज का मेरा टॉपिक था ट्रैवलिंग सिकनेस, अगर आप इससे परेशान हैं और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट homeoblessings.com पर जा सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर
और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। धन्यवाद।